महाभारत का अगला अध्याय अश्वत्थामा का शापित योद्धा। प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। यह कथा अश्वत्थामा के इसी शाप के बाद की कहानी है, एक अनजाना रहस्य जिसे कभी प्रकट नहीं किया गया। अध्याय 1। शाप का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्तरंजित थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी प्रतिशोध की आग जल रही थी। श्री कृष्ण ने उसे अमरत्व का शाप दिया था। हे द्रोणपुत्र, तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा। तुम किसी से भी संवाद नहीं कर सकोगे और कोई तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। शाप पाकर अश्वत्थामा अरण्य में चला गया। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसे इस शाप से मुक्ति चाहिए। अध्याय 2। गुप्त सिद्धि की खोज। एक दिन जंगल में भटकते हुए अश्वत्थामा को एक रहस्यमय गुफा मिली। वहां उसे एक योगी ध्यान में लीन मिला। अश्वत्थामा ने उससे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महात्मन, क्या आप मुझे इस शाप से मुक्ति दिला सकते हैं? योगी ने नेत्र खोले और कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब तुम स्वयं को अपने अहंकार से मुक्त कर लोगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कालचक्र की परीक्षा देनी होगी। अध्याय 3। कालचक्र की परीक्षा। योगी ने बताया कि कालचक्र की परीक्षा में उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि वह सही उत्तर दे सका तो उसे मुक्ति मिल सकती है। पहला प्रश्न, क्या तुम्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप है? अश्वत्थामा ने सोचा और उत्तर दिया, मुझे अपनी करनी का पछतावा है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि यह युद्ध का ही एक भाग था। योगी मुस्कराए और बोले, तुम अभी भी अपने कर्म को उचित ठहरा रहे हो। जब तक पूर्ण पश्चाताप नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं। दूसरा प्रश्न, तुमने अपने पिता द्रोणाचार्य के ज्ञान का उपयोग किसके लिए किया? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता की शिक्षा का उपयोग प्रतिशोध के लिए किया। योगी ने सिर हिलाया, ज्ञान कभी भी नाश के लिए नहीं होता। तुम्हें अपने ज्ञान को सृजन के लिए उपयोग करना सीखना होगा। तीसरा प्रश्न, तुम अमरत्व से मुक्त क्यों होना चाहते हो? अश्वत्थामा कुछ देर मौन रहा और फिर बोला, क्योंकि मैं पीड़ा में हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह पीड़ा समाप्त हो जाए। योगी गंभीर हो गए, मुक्ति पाने के लिए केवल अपनी पीड़ा का अंत चाहना पर्याप्त नहीं। जब तुम अपने अमरत्व का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अध्याय 4। सच्ची मुक्ति का मार्ग। अश्वत्थामा को समझ में आ गया कि मुक्ति केवल अपनी पीड़ा से बचने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। उसने यह संकल्प लिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग पीड़ितों की सहायता के लिए करेगा। वह कई वर्षों तक अज्ञात रूप से विभिन्न स्थानों पर घूमता रहा, युद्धों को रोकता रहा, रोगियों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसकी आत्मा का कलुष कम होने लगा। एक दिन वही योगी पुनः उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, अब तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग सीख लिया है। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, क्या अब मैं मुक्त हो सकता हूँ? योगी ने उत्तर दिया, तुम्हारी मुक्ति अब तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम चाहो तो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हो, या चाहो तो युगों तक मानवता की सेवा करते रहो। अश्वत्थामा ने विचार किया और अंत में कहा, मैं तब तक रहूंगा जब तक इस धरती पर पीड़ा है। जब मानवता को मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी, तभी मैं मुक्त होऊंगा। उपसंहार। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है। वह पहाड़ों, जंगलों और निर्जन स्थलों में घूमता रहता है, कभी कभी किसी को दर्शन देता है। लेकिन अब वह प्रतिशोधी योद्धा नहीं, बल्कि एक साधु बन चुका है। यही महाभारत का वह अज्ञात अध्याय है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, एक योद्धा का शापित जीवन जो अंततः एक तपस्वी में बदल गया।